हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बिहार बोर्ड के इंटर में जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो अब उनको क्या करना होगा कि वो अब पास हो जाए, यानी उनका रिजल्ट जो है ना पास हो जाए। जो पहले उन्हें रिजल्ट में जो फेल दिखा रहा था, अब उन्हें क्या करना पड़ेगा कि वो पास हो जाए। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2025 या इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में आवश्यक सूचना। तो ये सूचना निकाला गया है। ऐसे बच्चे जो किसी कारण, किसी परिस्थिति की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए हैं, या फिर वो बच्चे जो एग्जाम तो दिए हैं लेकिन किसी एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो उन बच्चों के लिए ये बिहार बोर्ड ने एक नोटिस निकाला है। तो उसका फॉर्म भरना है और उसके लिए आवेदन शुल्क जमा करना है। तो फॉर्म का डेट कब से शुरू हो गया है, तो देखिए फॉर्म का डेट यहाँ बताया हुआ है, 1 तारीख से 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है और कब तक है, ये 8 अप्रैल तक रहेगा। यानी कि आज 3 तारीख है, 1 अप्रैल से आपका ये शुरू हो गया है, 8 अप्रैल तक ये रहेगा। तो करना क्या है, तो आइए हम कंप्लीट डिटेल के साथ आपको जो है पूरे डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है लेकर के जाना है। तो वीडियो में बने रहें, मैं आपको फॉर्म खोल करके दिखाता हूँ और कैसे भरना वो भी बताता हूँ। जैसे ये फॉर्म देखें, आपके सामने स्क्रीन पर एक फॉर्म दिख रहा है। तो ये देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2025। तो किस फैकल्टी के लिए, तो ये आर्ट्स फैकल्टी के लिए। नीचे के इस कॉलम में देखें लिखा हुआ है कि परीक्षा आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ब्लॉक लेटर्स में भरें। यानी जो नीचे ब्लॉक लेटर्स दिए हुए हैं उनमें भरने के लिए आपको सिर्फ अंग्रेजी का, इंग्लिश में ही आपको बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में ही भरना है। और प्रत्येक शब्द के बीच एक बॉक्स खाली रखें। यानी कि जब एक शब्द कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो है आपको बॉक्स खाली रखना है। ठीक है, तो आइए, और फिर उसके बाद क्या नीचे वाले लाइन में लिखा है कि परीक्षा आवेदन पत्र के सभी विवरण सूचीकरण प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन स्लिप के अनुसार भर दें। जो भी आप इस फॉर्म में डिटेल्स भरें वो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपको मिला होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही इसमें फॉर्म भरें। ठीक है, तो आइए मैं आपको भर करके एक फॉर्म बताता हूँ कैसे भरना है। देखिए, सबसे पहला जो है आपका यहाँ पर स्कूल, +2 स्कूल या कॉलेज कोड। जैसे तो स्कूल का आपका कोड, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हो गया 74 0 71। ठीक है, तो आप जो फॉर्म भरे तो अच्छे से भरे, इस तरह भरे कि वो बीच में रहे। यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वो नीचे आ जा रहा, तो आप जो है अच्छे से भरे, पेन से भरे, ताकि जो है ना ऊपर नीचे ना आने पाए, बीच में ही रहे। उसके बाद जो है आपको क्या लिखना है, दूसरे नंबर पर है आपका नेम ऑफ द +2 स्कूल या कॉलेज इन इंग्लिश, इंग्लिश में ही भरना है। तो अब जैसे कि एग्जांपल आप देखें कि जैसे यहाँ लिखना है हाई, हाई लिखने के बाद ये एक आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है ना आपको एक बॉक्स खाली छोड़ देना है, तब उसके बाद स्कूल लिखेंगे, स्कूल। अब इसके बाद आगे जगह है तो आप पूरे लिख दीजिए। जैसे यहाँ 3 बॉक्स हैं तो उसको खाली छोड़ करके आप नीचे में भी एड्रेस जैसे लिख सकते हैं, जैसे सासाराम है या डेहरी है, सासाराम, सासाराम। ठीक है, उसके बाद जैसे एक बॉक्स खाली छोड़ करके रोहतास। इस तरह आपको जो है ना डिटेल्स भरना है। जिस कॉलम के सामने जो पूछा जा रहा है आपको उसी तरह भरना है। यानी कि जब एक वर्ड पूरा कंप्लीट हो जाए, जैसे हाई लिख लिए तो उसके बाद जो है ना आपको एक कॉलम, एक बॉक्स छोड़ देना है, फिर आगे के बॉक्स से लिखना शुरू करना है, जैसे हाई स्कूल सासाराम रोहतास। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है कि BSc यूनिक आईडी। आपके पास जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा उसमें यूनिक आईडी दिया हुआ होगा, तो वो यूनिक आईडी जो है इस कॉलम में आपको भर देना है। ठीक है, इस कॉलम में आपको भर देना है। उसके बाद जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, आपके जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है मिला हुआ उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो इस कॉलम में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर दें। ठीक है, जो भी नंबर होगा आपका, जैसे मान लीजिए किसी का कुछ है 21 से शुरू होता है तो आप उसी तरह से भर दें। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, 5वां स्टूडेंट्स नेम।
यानी कि स्टूडेंट्स नेम क्या है, तो स्टूडेंट्स नेम जैसे मान लीजिए किसी का फॉर एग्जांपल एक लड़के का नाम है अमन, इंग्लिश में ही टोटल भरना है और वो भी कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में अमन लिखें। अब इसके बाद कुमार है तो कुमार के लिए जो है ना एक बॉक्स यहाँ खाली छोड़ देंगे, फिर आगे के बॉक्स में भरना शुरू करेंगे कुमार, ठीक है। उसके बाद इसी तरह जो है ना सेम इसी तरह ये फादर्स नेम में भी जैसे आपको इस बॉक्स में फादर्स नेम में भी भरना है, जैसे ऊपर के बॉक्स में लिखा गया अगर उसके पिता का नाम जो भी है, जैसे जैसे मैं लिखा कि राम कुमार, ठीक है। तो इसी तरह जो है आपको भरना है। और उसके अलावा देखें इस साइड में जो है आपका पासपोर्ट साइज एक फोटो इसमें लगाना है, आपको चिपका देना है। नीचे जो है आपका यहाँ पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, स्टूडेंट का फुल सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट लिखा हो तो यहाँ पर स्टूडेंट का सिग्नेचर रहेगा। उसके बाद देखिए जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा जेंडर है, तो जेंडर जैसे आप मेल है तो मेल सिलेक्ट कर लीजिए, इस पर टिक कर दीजिए। अगर आप फीमेल है तो फीमेल पर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको कैटेगरी चूज करना है। कैटेगरी चूज करने के लिए आपको जैसे अगर आप जनरल से हैं तो जनरल पर टिक कर दीजिए, या फिर अगर ईबीसी से हैं तो ईबीसी पर, या बीसी से हैं बीसी पर, जिस कैटेगरी से भी हैं आप उसके सामने आपको टिक कर देना, जैसे कि हमने जनरल पर टिक कर दिया। उसके बाद पूछा जा रहा है डिफरेंशियली एबल्ड, तो मतलब अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि चलने फिरने में आप लंग रहे हैं या कुछ दिव्यांग है या कुछ प्रॉब्लम है तो यस कीजिए, अदरवाइज जो है आप नो पर क्लिक कर दीजिए, नो कीजिए। फिर विजुअली इम्पेयर्ड है तो अगर पूछा जा रहा है कि अगर आपको आंख से देखने में कुछ प्रॉब्लम है तो अब अगर है तो यस कीजिए, अदरवाइज जो है आप नो पर क्लिक कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना कंपलसरी, मोबाइल नंबर डालें, ठीक है। इस बॉक्स में मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद इस बॉक्स में जो आपसे पूछा जा रहा है इस बॉक्स में आपको आधार नंबर देना होगा, ठीक है। आधार नंबर इस बॉक्स में डालेंगे, पूरे डिटेल से आधार नंबर डालेंगे, 12 डिजिट का है तो इसमें आप अपना आधार नंबर डाल देंगे, ठीक। फिर उसके बाद नीचे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये डिक्लेरेशन है, जैसे कि ऊपर में जो भी आप भरे हैं वो सही है, ये उसके बाद जो है ना सही है, इस वजह से मैं घोषित करता हूँ कि मेरा दिया हुआ सारा कुछ जो है ना ब्यौरा सब सही है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पर जो है आप सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। इस बॉक्स में आपको सिग्नेचर करना है। फिर उसके बाद नीचे के कॉलम में आपसे ईमेल आईडी, यानी कि ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी जो कंपलसरी है आपको डालना है, ठीक है। ईमेल आईडी लिख देंगे। फिर उसके बाद आइए नीचे देखें तो हाँ अब देखें 15वें नंबर पर आप स्टूडेंट्स कैटेगरी पूछा जा रहा है कि आप कंपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं तो कंपार्टमेंटल के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे स्पेशल जो रहेगा स्पेशल एग्जाम जो देगा उसके लिए यहाँ स्पेशल लिखा रहेगा, उसे स्पेशल टिक करना है। अभी मैं फॉर्म दिखा दूंगा, वो सभी फॉर्म दिखा दूंगा। अब उसके बाद जो है मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, आप शादीशुदा है या नहीं 16वें नंबर पर, तो अगर शादीशुदा है तो इस पर टिक करें, अदरवाइज जो है ना अनमैरिड पर आप क्लिक कर दें। फिर आपसे 17वें नंबर पर देखिए क्या पूछा जा रहा है। 17वें नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है मैट्रिक यानी क्लास 10th पासिंग बोर्ड्स नेम, जैसे कि आप जो है ना मैट्रिक जो है 10th बोर्ड कहाँ से पास किए हैं, बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो BSEB लिख दीजिए, BSEB। उसके बाद एक कॉलम छोड़ने के बाद जो है आप पटना लिख दीजिए, यहाँ पर पटना, ठीक है। इसी तरह 10th का रोल कोड क्या है तो इस बॉक्स में 18वें नंबर पर इस बॉक्स में जो है ना आपको रोल कोड डालना होगा, रोल कोड डाल देंगे। फिर इसके बाद इसमें इस बॉक्स में आपको रोल नंबर डालना होगा। फिर किस साल आप पास किए हैं, यहाँ पर ईयर सिर्फ लास्ट का ईयर, जैसे 24 में पास किए हैं तो यहाँ पर सिर्फ 24 लिख देना होगा, अदरवाइज अगर आप 25 में 23 में पास किए हैं तो 23 लिख देना होगा, ठीक। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है 19 नंबर पर डिटेल्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन रोल कोड, यानी कि जो अब आप अभी जो एग्जाम दिए हैं इंटरमीडिएट का इंटर का उसका आपका रोल कोड क्या था, रोल कोड इसमें भरेंगे 5 डिजिट का। फिर इसमें रोल नंबर डालेंगे, आपका रोल नंबर डालेंगे, फिर ईयर इसमें डाल देंगे, ईयर यानी किस साल 2025 में आप पास किए हैं तो 2025 में, ठीक। फिर उसके बाद आप देखें कि नीचे में कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप टोटल 200 मार्क्स, तो अब आप ग्रुप 1 में से किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश या हिंदी इन दोनों में से अगर आप किसी में फेल हैं तो आप इस पर टिक कर देंगे। और उसके अलावा अगर आप ग्रुप 2 में किसी सब्जेक्ट में, जैसे पहले वाले ग्रुप में जैसे मान लीजिए कि हम इंग्लिश में फेल हो गए तो इंग्लिश पर क्लिक, इंग्लिश वाले पर टिक कर देंगे, ठीक है। और अगर जैसे सेकंड ग्रुप में जैसे मान लीजिए कोई हिंदी में या उर्दू में या संस्कृत में या किसी और सब्जेक्ट में, अरबिक में, पर्शियन में या किसी भी लैंग्वेज में फेल है
तो वो उसमें टिक कर देगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई संस्कृत में फेल हो गया तो संस्कृत पर टिक कर दे, या उर्दू में फेल है तो उर्दू पर टिक कर दे। ठीक है, फिर इसी तरह जो है अगर इन दोनों में से किसी में फेल नहीं है, लैंग्वेज में फेल नहीं है, तो अब इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप टोटल जो 300 मार्क्स का होता है, तो इसमें अगर आप ये आर्ट्स का फॉर्म है तो आर्ट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद जो है साइंस का भी फॉर्म दिखा दूंगा। साइंस का सेम ऐसे ही भरना सभी फॉर्म, बाकी यहाँ पर सिर्फ चेंज रहेगा, जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सिर्फ आपका चेंज रहेगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कोई ज्योग्राफी में फेल है तो ज्योग्राफी पर टिक कर दे, अगर कोई इकोनॉमिक्स में फेल है तो इकोनॉमिक्स पर क्लिक कर दें, या कोई हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री पर कर दे, टिक कर दे। जिस सब्जेक्ट में जो फेल है वो उस सब्जेक्ट पर टिक कर दे। याद रहे कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट, और एडिशनल इंग्लिश में अगर आप अगर इंग्लिश में फेल है तो इंग्लिश को लेकर के 3 सब्जेक्ट का ही फॉर्म भर सकते हैं, 3 सब्जेक्ट के लिए ही आप डाल सकते हैं। बाकी अगर उससे ज्यादा में अगर आप फेल हैं तो उसके लिए फॉर्म नहीं भरना है, बल्कि वो उसी क्लास में पांचों के पांचों सब्जेक्ट में फेल है तो वो फिर से उसी क्लास में वो पढ़ेगा, फिर से उसी क्लास में रहेगा। और किसी कारण कोई अगर एग्जाम ही नहीं दे सका है तो वो स्पेशल फॉर्म भरेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखें एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपका कुछ है इसमें से, योगा, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, या इन सब में से, तो उसके सामने आपको टिक कर देना है। तो ये सारा आपका सब्जेक्ट का हो गया। अब देखें वोकेशनल ट्रेड ग्रुप्स, ये सब आपका नहीं है, ये सब ऐसे भी यहाँ पर एग्जाम नहीं होता है इन सबका एग्जाम, अगर जहाँ पर होगा वो इन सब में टिक कर देंगे, नहीं अदरवाइज वैसे खाली छोड़ देंगे। अब उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस कंपलसरी इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपको जो है ना टोटल एड्रेस एंड डिटेल्स में भरना है। तो इस कॉलम में आपको जैसे मान लीजिए आपका गांव, पहले जो है आप यहाँ पर लिख दीजिए VLL विलेज लिख दिए। फिर उसके बाद इस एक कॉलम एक बॉक्स छोड़ करके यहाँ से लिखना शुरू करें। जैसे कोई काराकाट का है, काराकाट, उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस लिख देगा, PO पोस्ट ऑफिस लिख करके कॉलम छोड़ करके लिखना शुरू करेगा। उसके बाद PS लिखेगा, पुलिस स्टेशन, कॉलम छोड़ कर एक बॉक्स छोड़ करके फिर आगे से लिखेगा। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख देगा अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद एक बॉक्स छोड़ करके आगे से बढ़ेगा। इसी तरह जो है आपको सब पूरा लिखना है। फिर यहाँ पर स्टेट लास्ट में, फिर यहाँ पर पिन नंबर है, यहाँ पर पिन नंबर आपको डाल देना है। ठीक है, फिर उसको जब ये सब भर लें आप, तो देखें यहाँ पर प्रमाणित फिर किया जाता है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना पूरी तरह से सही और अच्छे से भर लिए हैं। तो अब यहाँ पर पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए। इस कॉलम में आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए, और इस कॉलम में हिंदी में स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट का, जो अभ्यर्थी है उसका सिग्नेचर हिंदी में, और इस कॉलम में जो है इंग्लिश में सिग्नेचर होगा। तो ये पहले वाले कॉलम में पेरेंट्स का या गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए, दूसरे में हिंदी में स्टूडेंट्स का ही चाहिए, अभ्यर्थी का तीसरे में इंग्लिश में स्टूडेंट्स का ही चाहिए। तो ये उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ये फॉर्म भर करके ले जा करके स्कूल में प्रिंसिपल साहब को, जिस स्कूल में है आप उस स्कूल के प्रिंसिपल को जमा करना। उसके साथ साथ जो जमा इस फॉर्म के साथ साथ जो है आपको क्या क्या चाहिए, पहले तो इस फॉर्म को ले लेंगे, ये फॉर्म चाहिए, फॉर्म ले लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका 12th का एडमिट कार्ड, फिर उसके बाद मार्कशीट जो नेट पर आ गया मार्कशीट, फिर उसके बाद आपका आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल और फोटो एक चिपका लीजिएगा, और एक एक्स्ट्रा फोटो ले लीजिएगा। फोटो लेकर के आप जाकर के प्रिंसिपल साहब को दे दीजिएगा, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को। वो फिर वहाँ के स्कूल में जो भी शुल्क होगा वो आपको जमा करना होगा इस फॉर्म के साथ, और फिर वहां से वो फॉर्म आपका ऑनलाइन भर दिया जाएगा जो वेबसाइट दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका 1 महीने के बाद हो सकता है कि 1 महीने के अंदर या 1 महीने के बाद आपका बहुत जल्द ही एग्जाम हो जाए। तो ये आपका जो है आर्ट्स का फॉर्म था। इसी तरह मैं आपको साइंस का फॉर्म दिखा देता हूँ। ये देखें, ये साइंस का फॉर्म हो गया। साइंस का सब सेम है, बिल्कुल सेम है, सब चीज वैसे ही भरना है। उसके बाद बस सिर्फ चेंजिंग इसमें क्या रहेगी, तो आप नीचे आइए, देखिए यहाँ पर आपका जो है सिर्फ सब्जेक्ट में चेंजिंग रहेगा, बस सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा। उसमें आर्ट्स का दिया होता है, इसमें जो है आपका साइंस का दिया रहेगा। जो भी है आपके ये एडिशनल हो गया, एडिशनल नहीं बल्कि इसमें आप देखें ये इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है आपका, इलेक्टिव सब्जेक्ट इसमें जो है आपका रहेगा जो भी, अगर फिजिक्स है फिजिक्स में, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री पर, बायो है तो बायो पर, या एग्रीकल्चर है इधर मैथमेटिक्स है, तो जिसमें भी आप फेल हैं उस पर आपको टिक लगा करके इसी तरह आपको जमा कर देना है।
और ये सारा फॉर्म जो है आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। सबका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इस फॉर्म को डाउनलोड करके निकाल करके आसानी से भर सकते हैं।